वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बता दें दर्शकों कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लंबी सुनवाई हुई। इसमें चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वालों की ओर से तमाम दलीलें पेश की गई। विपक्ष की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण जैसे दिग्गज वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बता दें कि एक बार फिर से इस मामले को लेकर पूरे बिहार का चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपनी दलीलों में कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम मनमानी भरा है और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत कमजोर होता है। बता दें दर्शकों की दलील सुनने के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया ने टिप्पणी की कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची से हटाना गृह मंत्रालय का विशेष अधिकार है, न कि चुनाव आयोग का। इस मामले के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बयान के बाद लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कोर्ट में किस तरीके से बहस हुई, किसने किसकी तरफ से पक्ष रखा। सबसे पहले बात करते हैं कि चुनाव नजदीक है और ऐसे समय पर क्यों चुनाव आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया। इसको लेकर बता दें दर्शकों कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने तर्क दिया कि कानूनी मुद्दा यह है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव डालता है, जबकि यह काम चुनाव आयोग का है। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है और चुनाव आयोग का रहा है कि वह 30 दिनों में पूरी मतदाता सूची का रिवीजन करेगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आयोग ने कहा है कि वह आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करेगा और उसकी ओर से माता पिता तक के भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी और भेदभाव पूर्ण रवैया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि उसने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के काम को इतनी देर में क्यों शुरू किया है। ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि जब चुनाव नजदीक है तो आखिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है। ये काम लोकसभा चुनाव के कह सकते हैं दौरान भी हो सकता था। हालांकि बता दें दर्शकों की अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसे चुनाव के काफी पहले किया जाना चाहिए था। यानी सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि ये काफी ज्यादा जल्दबाजी में किया जा रहा है। चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उसे आपत्ति है। बता दें कि कपिल सिब्बल का क्या दलील था कोर्ट में, ये भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि आयोग मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का बोझ डाल रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग को यह बताना चाहिए कि वह किस आधार पर किसी को भारतीय नागरिक नहीं मानता। मतदाता पहचान पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और मनरेगा कार्ड तक को नहीं स्वीकार किया जा रहा है। सिब्बल ने यह भी कहा कि देश के केवल 2% नागरिकों के पास पासपोर्ट है और इसलिए उसे नागरिकता का एकमात्र प्रमाण नहीं माना जा सकता। यानी ये पूरी तरीके से गलत है। वहीं बता दें कि विपक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलीलें रखी। ये भी अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2003 में जब ऐसा व्यापक पुनरीक्षण हुआ था तब चुनाव आयोग ने काफी समय लिया था, यानी चुनाव में काफी समय था, लेकिन इस बार चुनाव नजदीक है, चुनाव सर पर है, जिससे लाखों लोगों को सूची से हटाने की आशंका है। यानी हड़बड़ाहट में अगर काम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ खामियां भी देखने को मिल सकती है। सुनवाई के दौरान और क्या कुछ हुआ ये आपको बताते हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम बात यह कही कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वह संविधान के तहत है और इस तरह की एक्सरसाइज साल 2013 में भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट्स की सूची से बाहर
क्यों रखा गया, जैसा कि विपक्ष लगातार इस बात के दावे कर रहा है, इस बात पर सवाल उठा रहा है कि भाई आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स को आखिर क्यों मान्यता नहीं दे रहा है। तो वैसा ही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप नागरिकता के मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं और यह गृह मंत्रालय का विषय है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत का वोटर बनने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 326 के तहत नागरिकता की जांच किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहा। पहला, कि क्या उसके पास वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की ताकत है। दूसरा, ऐसा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि समय को लेकर। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ कहा वो जान लेना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि समय बीतते के साथ ही मतदाताओं के नाम शामिल करने या हटाने के लिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करना जरूरी होता है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर आयोग के पास वोटर लिस्ट के रिवीजन की ताकत नहीं है तो फिर कौन इस काम को करेगा। यानी चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि उनका अधिकार है और इसीलिए ये काम किया जा रहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को विधानसभा चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है और इसे चुनाव से हटकर क्यों नहीं किया जा सकता। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी को भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। जैसा कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये बेहद ही कम दिनों में हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो विपक्ष है वो इस बात के दावे कर रहा है कि जो उनके वोटर्स हैं, जो अति पिछड़ा है, दलित है, उनके वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। हालांकि राजनीति अलग चीज है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर अगर वापस रुक करें। राधे दर्शकों की विपक्षी सांसद महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की है। ये मनोज कुमार झा राष्ट्रीय जनता दल, केसी वेणुगोपाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की और डी राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी, अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी, सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा, दीपांकर भट्टाचार्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। वहीं बात करें दर्शकों की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आदि द्वारा याचिकाएं दायर की गई। यानी जब सवाल ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि कौन कौन जो लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया इस चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ। आपको बता दें कि इसके अलावा एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी इस मामले में याचिका करता है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने याचिका डाली है चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में क्या कहा ये आपको बताते हैं। दरअसल 24 जून को चुनाव आयोग का यह निर्देश आया था कि बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन या रिवीजन होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, लगातार माइग्रेशन, युवा वोटर्स का मतदान के लिए पात्र होना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम का मतदाता सूची में शामिल होना वोटर लिस्ट के रिवीजन के पीछे अहम वजह। यानी सुप्रीम कोर्ट में जब ये तमाम सुनवाई हो रही थी उससे पहले ही इन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी राजनीतिक गलियारों में। आपको बता दें दर्शकों कि बिहार में कुल 7.9 करोड़ मतदाता हैं और इसमें से 5 करोड़ मतदाता 1 जनवरी 2003 को जब अंतिम बार वोटर लिस्ट का रिवीजन या वेरिफिकेशन किया गया था उसमें शामिल थे। ऐसे लोगों को उस वोटर लिस्ट का हवाला देना होगा। बचे हुए 2.9 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग ने 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें से कम 1 डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है, तभी वे चुनाव में वोट डाल पाएंगे। वही बात करें तो 2003 की वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन के लिए आधार माना जाएगा और इस लिस्ट में शामिल लोग और उनके बच्चे मतगणना का फॉर्म भरने के लिए इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर सकते हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स वह कौन कौन से हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें दर्शकों कि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए लोगों को अपने जन्म की तारीख और जगह बताते हुए चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई सूची के 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक देना जरूरी है। और उन डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है
क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। ऐसे लोग जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म की तारीख और जगह का डॉक्यूमेंट्स देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें माता पिता दोनों की नागरिकता को प्रमाणित करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी चुनाव आयोग को देने होंगे। ये कहीं ना कहीं अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि माता पिता के जो कह सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र है वो कहां से अब लाया जाएगा। चुनाव आयोग ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसको एक बार हम आपको बता देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के कर्मचारी या पेंशन भोगी का पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर तेजस्वी यादव का आपको बयान सुना। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है।